गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो हम नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और करते करते हमारी लगभग 7 से 8 क्लास हो चुकी है। तो अगर हम पिछली क्लास की बात करें बच्चों, तो हमने उसमें देखा था कि किस प्रकार अगर शब्दों में लिखा है तो उसको हम अंकों में लिखते हैं और अंकों को शब्दों में लिखते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों का एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने पिछले सभी वीडियो में, सभी क्लास में हमने क्या पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने अंकों के बारे में पढ़ा था। तो मेरे प्रश्न को आप लोगों को उत्तर देना है ना। रफ कॉपी और पेन आप लोगों के हाथ में होना चाहिए। मैं जिन बातों के लिए अगर कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ तो उसको कॉपी में हल करना है। ठीक है बच्चों, तो बताइए गणित में कितने अंक होते हैं, बल जल्दी से बताइए। 9 अंक होते हैं। कौन कौन से लिख के बताइए, है ना। गणित में कितने अंक होते हैं और कौन कौन से होते हैं, लिख के बताइए, है ना। लिख के बताइए। अब बोलेंगे सर गणित में 9 अंक होते हैं, है ना, और कौन कौन से होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सभी लोगों ने लिखा। और एक और कौन होता है बच्चों, जीरो। जीरो का मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर जीरो का मान होता है कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, इसका क्या होता है बच्चों, मान होता है। इसके अलावा 1 सबसे छोटा अंक होता है और 9 सबसे बड़ा अंक होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा। इन अंकों से करते क्या है, तो आप बोलेंगे सर इन अंकों से हम संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, संख्या। कितने अंकों की संख्या, कितनी भी संख्या हो सकती है। संख्या दुनिया में अनंत होती है। संख्या की हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो संख्याएं कैसी होती है बच्चों, तो संख्याएं दुनिया में अनंत होती है। संख्या की हम कोई कमी नहीं होती है। इसके अलावा जैसे हमने ये यहाँ पे संख्या लिख दी, तो ये बताओ ये कितने अंकों की संख्या है। तो आप इसके अंकों को गिन सकते हैं, 1 2 3। तो ये है 3 अंकों की संख्या, है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिख दी है और आपसे पूछा ये कितने अंकों की संख्या, तो इसके भी अंकों को आप लोगों को गिन लेना है। कितने अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो आप बोलेंगे ये 6 अंकों की संख्या है। तो सबसे पहली क्लास में हमने इसी बात का डिस्कशन किया था कि अंक कितने होते, तो आपको पता है अंक 9 होते, एक जीरो होता है। जीरो हमारी मदद करता है और जीरो का मान जो होता है वो कुछ भी नहीं होता। सबसे छोटा अंक 1 होता है, सबसे बड़ा अंक 9 होता है ना। इन अंकों फिर अगली क्लास में बात की थी। मान लीजिए आपके पास में 3 अंक है, तो इससे आपको छोटी बड़ी संख्या बनानी है। तो अगर छोटी संख्या बनानी है तो कैसे बनाएंगे बच्चों, जल्दी से बनाइए आप कॉपी में। अगर छोटी संख्या बनानी है तो क्या आएगा, इसका उत्तर उत्तर बताना है ना। तो छोटी संख्या अगर बनानी है तो हम सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे, उसके बाद बड़ा अंक, उसके बाद उससे बड़ा अंक। तो ये छोटी संख्या बना ली थी। अगर इसी अंकों से मुझे बड़ी संख्या बनानी है तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चों, 3 सबसे बड़ा अंक, फिर 2 और फिर 1। ये हमने छोटी बड़ी संख्या बना ली थी। इनका हमने योगफल भी करना सीखा था। योगफल का मतलब क्या होता है बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए। योगफल का मतलब होता है प्लस करना। और अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों, तो अंतर का मतलब होता है माइनस करना। ये भी हम लोगों ने सीखा था। तो अगर हमने छोटी बड़ी संख्या बना ली है तो उसको जोड़ भी सकते हैं और उसको माइनस भी करते हैं। अगर सवाल बोलता है योगफल तो हम उसको जोड़ देंगे, अगर सवाल बोलता है अंतर तो हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। और मैं आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ। हमने एक शब्द की बात की थी जिसका नाम है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति का मतलब वो क्या होता है बच्चों, दोहराना। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, रिपीट करना। किसी भी अगर बात को या किसी भी अंक को अगर हम रिपीट करते जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पुनरावृत्ति बोलते हैं। जैसे 2 2 2 2, इससे रिपीट करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों के पास में कुछ अंक दे रखे हैं, है ना, कुछ अंक दे रखे। तो क्या इनसे 5 अंक, 3 अंक, अंक तो 3 ही है, 3 1 5, 3 1 6। तो क्या इनसे 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, इनसे 5 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। यदि हम किसी अंक को दोहरा सकते हैं तो आप बोलेंगे हाँ सर, इससे कितने भी अंकों की हम संख्या बना सकते हैं यदि हम अंक की पुनरावृत्ति कर दें। यानी कि अंकों को अगर हम दोहरा देते हैं तो हम कितने भी अंकों की संख्या वहां पे बना सकते हैं। तो अगर इससे आपको बड़ी संख्या बनानी है और अगर 5 अंकों की बनानी है तो हमने कैसे सीखा था, तो हमने सीखा था सबसे पहले हम बड़ी संख्या बना लेंगे 6 3 1। और चूंकि 5 अंकों की बनानी है तो बड़े अंक को रिपीट कर देंगे। तो 3 अंक तो है, 6 को और रिपीट कर देंगे। अगर हमको छोटी संख्या ही बनानी है 5 अंकों की तो कैसे बनाएंगे, तो हम सबसे पहले छोटा संख्या बना लेते हैं और छोटे अंकों को रिपीट कर देते हैं। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में सब सीख रखा है ना। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों का। अगर आप लोगों के पास में ये अगर अंक आ जाए जीरो जिसमें हो और इससे आपको बताइए 6 अंकों की बड़ी और छोटी दोनों संख्या बनाइए। 6 अंकों की बनाइए जल्दी से कॉपी में। कैसे बनाएंगे, 6 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या दोनों बनानी है। तो बड़ी संख्या अगर आप लोगों को बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या बना लेंगे 2 1 0। लेकिन इसमें तो 3 अंक है
तो हम क्या करेंगे बच्चों, बड़े अंक को रिपीट करते हैं, तो हम बड़े अंक को रिपीट कर देंगे, तो ये बन गई 6 अंकों की संख्या। अगर हम लोगों को छोटी संख्या बनानी, तो सबसे पहले तो हम छोटी संख्या बना लेते हैं। तो हमको पता है कि 0 कभी भी पहले नंबर पे नहीं आता है, हमेशा दूसरे नंबर पे आएगा। तो सबसे छोटा अंक इसमें 1 है, फिर 0 है, फिर 2 है। क्योंकि हमारे पास में 3 अंक है और हमको 6 अंकों की बनानी है, अंकों को रिपीट कर सकते हैं, इसलिए हम किसको रिपीट करेंगे, 0 को। तो कितनी बार रिपीट करें, 3 बार, 1 2 3, ये हो गए। तो ये हो गई 6 अंकों की छोटी संख्या और ये हो गई बड़ी संख्या। इनका भी हमने योगफल और अंतर ज्ञात किया था। फिर हमने बात की थी बड़ी संख्या की, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या अगर हमको बतानी है तो बहुत आसान है, क्या है, अगर सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो उतनी बार हम 9 को रिपीट कर देते हैं। मान लो 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9 बार 9 को लिखेंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 6 बार 9 लिखेंगे। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 8 बार 9 लिखेंगे। 15 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 15 बार 9 लिखेंगे। कितने भी अंकों की हम बड़ी संख्या बता सकते हैं, उतनी बार हमको 9 को क्या करना है बच्चों, रिपीट करना है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था। इसके अलावा हमने सबसे छोटी संख्या भी बनाना सीखा था, सबसे छोटी संख्या भी बनाना सीखा था। तो सबसे छोटी संख्या में हम क्या करते हैं, 1 लगा के 0 0 लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी, तो 1 लिख के कितने 0 लगा देंगे, हम 4 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। मान लीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो 1 लगा के 2 0, मतलब 1 0 उसमें हम कम लगाएंगे। तो अगर हमको सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो वो भी आसान है। अगर सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो उतनी बार 9 को लिखते हैं, और सबसे छोटी संख्या बतानी है तो 1 लगा के हम उसमें 0 0 लगाते हैं। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था। इसके बाद हमने सीखा था स्थानीयमान सारणी, स्थानीयमान सारणी। ठीक है बच्चों, स्थानीयमान सारणी के बारे में बात की थी। बताइए स्थानीयमान सारणी में कितने घर होते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। स्थानीयमान सारणी में कितने घर होते हैं, स्थानीयमान सारणी में कितने घर होते हैं। आप बोल रहे हैं सर 4 घर होते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। स्थानीयमान सारणी में 4 घर होते हैं, है ना। कितने घर होते हैं बच्चों, 4 घर होते हैं। पहला घर काय का होता है, ये हमने 4 घर बना दिए। पहला घर काय का होता है, तो आप बोलेंगे सर पहला घर इकाई का होता है। दूसरा घर काय का होता है, दूसरा घर 1000 का होता है। तीसरा घर लाख का होता है और चौथा घर काय का होता है बच्चों, चौथा घर करोड़ का होता है। तो ये स्थानीयमान सारणी के 4 घर होते हैं, इकाई, 1000, लाख, करोड़। इकाई के घर में कितने कमरे हैं, तो इकाई के घर में 3 कमरे होते हैं, है ना। पहला इकाई का है, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़े का। 1000 के घर में कितने कमरे हैं, तो 1000 के घर में 2 कमरे होते हैं, 1000 और 10,000। इसी प्रकार लाख के घर में भी 2 कमरे होते हैं, लाख 10 लाख। करोड़ के घर में भी 2 कमरे होते हैं, करोड़ 10 करोड़। इसके अलावा हमने कुछ संख्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है, तो इसको हमने क्या किया था, तो इसको हमने पढ़ना सीखा था और इसको हमने शब्दों में लिखना सीखा था। तो मान लीजिए इसको मुझे शब्दों में लिखना, तो वही हम क्या करेंगे, स्थानीयमान सारणी का प्रयोग करेंगे, है ना। 4 घर बना लेंगे हम सबसे पहले। ये घर हमारा होगा इकाई का घर, ये घर होगा हमारा 1000 का, ये होगा लाख का और ये होगा करोड़ का। पीछे से इकाई के घर में हम 3 संख्या को रख देंगे, 4 5 7 को रख दिया, 457। फिर हमने रख दिया 56 को, फिर हमने रख दिया 31 को, फिर हमने रख दिया 2 को। बस इसको आगे से पढ़ना है। लिखा है 2,31,56,457। ठीक है, इसको हम शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे शब्दों में कैसे, ऐसे 2 करोड़, है ना। मैंने ये होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, आप लोग जरूर उसको करके लाए होंगे। ठीक है बच्चों, ये सीखा था हमने। इसके अलावा अगर शब्दों में संख्या तो उसको अंकों में बनानी, तो उसके लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, स्थानीयमान सारणी का ही प्रयोग करते हैं। अगर कोई बीच में डिब्बा खाली होता है तो उसमें हम 0 0 रखते हैं। जैसे अगर इकाई में खाली है तो इकाई में 3 लोग होना चाहिए, अगर नहीं है तो 0 रखेंगे। 1000 में 2 लोग होना चाहिए, अगर नहीं है तो 0 रखेंगे। लाख में 2 घर होना चाहिए, अगर नहीं है तो रखेंगे 0। और करोड़ में भी 2 होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम क्या रखेंगे बच्चों, 0 रखेंगे। इसके अलावा हमने सीखा था कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, तो इसके अगर आगे 0 0 है तो इन 0 का कोई मतलब नहीं होता। जैसे इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो इसको हम केवल पढ़ेंगे 1, ना कि 0 0 1 पढ़ेंगे। ठीक है, 1 पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखा है, ये लिखा है, तो इसको हम केवल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, केवल 28 इसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने इतनी सारी बात कर ली है। ठीक है बच्चों, तो आज की जो क्लास है, तो आज की क्लास में हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने योगफल अंतर देख लिया है, स्थानीयमान सारणी का हमने प्रयोग करना सीख लिया है। सब प्रकार से हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अभी मेरी ये देखिए, मेरा हाथ जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है ध्यान से समझना, मेरा हाथ जो दिखाई दे रहा है इसमें कितनी उंगलियां खड़ी है, कुल कितनी उंगलियां खड़ी है, अभी खड़ी कितनी है, तो आप बोलेंगे सर अभी तो एक भी नहीं खड़ी है। लेकिन अब कितनी खड़ी है, तो आप बोलेंगे सर अब 2 खड़ी है। तो कुल कितनी है खड़ी, कुल कितनी है, तो आप बोलेंगे सर कुल 2 खड़ी है।
अब कितनी खड़ी है, अब टोटल 5 उंगलियां खड़ी है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं कुल। ध्यान से समझना, कुल। कुल को अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको हम इंग्लिश में अच्छा याद रहेगा आप लोगों को, टोटल। कुल का मतलब होता है टोटल। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आपके घर में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल का मतलब क्या हुआ, टोटल। उसमें सभी प्रकार के लोगों को शामिल करना है। आपके बैग में कुल कितनी किताबें, मतलब कुल का मतलब होगा टोटल, है ना। और एक और मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कितनी। तो या तो इसको कुल बोल सकते हैं या हम इसको बोल सकते हैं बच्चों कितनी। ठीक है, कुल या कितनी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके बैग में कुल कितनी किताबें, या आपके बैग में कितनी किताबें, मतलब कुल नहीं भी बोले तो कुल, टोटल या कितनी का मतलब होता है, ये बात आ रही, टोटल का मतलब होगा कुल। जैसे मान लो आपने कुल कितनी रोटी खाई, है ना। आपके पास में कुल कितने पेन है, कुल का मतलब होगा टोटल। तो टोटल को गिन के बताना हमको कि हमारे पास में इतने पेन हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये बताइए मेरे हाथ में अभी आप लोगों को कितने पेन दिखाई दे रहे हैं। अब बोलेंगे सर आपके हाथ में अभी 3 पेन है। ध्यान से आई समझ में, 1 2 3, तो कुल कुल कितने पेन है मेरे हाथ में, 3। अब बताइए मेरे हाथ में कितने पेन है, आप बोलेंगे सर आपके हाथ में कुछ भी पेन नहीं। तो कुल का मतलब होता है टोटल, या कितनी भी हम इसको बोलते हैं, कितनी। ठीक है, अब इसका हम संख्या पद्धति में कैसे प्रयोग करेंगे उसको आप लोगों को समझना। ठीक है बच्चों, देखिए आप मुझे बताइए एक अंक, ठीक है ध्यान समझना बच्चों, एक अंक की कुल संख्याएं तक, एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है, एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है। तो देखिए एक अंक समझते ना, इसका मतलब एक ही अंक होगा। कुल का मतलब क्या हो गया, टोटल। ध्यान समझना, अब एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है। तो देखिए बच्चों हम यहां से गिनते हैं, 1 2, ये गिनते हम लिख रहे हैं 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ध्यान समझना, प्रश्न ने हमसे पूछा है कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है। एक अंक की मतलब पूरे गणित की हम बात कर रहे हैं। ध्यान समझना बच्चों, पूरे गणित की हम बात कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व पूरी दुनिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे गणित में एक अंक की कुल टोटल कितनी संख्याएं होती है, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न आ गया समझ में। कुल का मतलब होगा टोटल, मतलब आप उनको गिन के बता दो कि इतनी संख्या, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बच्चा एक अंक का मतलब होगा उसमें केवल एक अंक होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एक अंक की संख्या है वो कौन कौन से है, 1 से लगा के 9 तक है ना। क्योंकि 10 से तो कितने अंक प्रारंभ हो रहे बच्चों, तो 10 से तो 2 अंक प्रारंभ हो रहे हैं, 2 अंक है ना, फिर 2 अंक चलेंगे। तो ये कहां तक चलेंगे बच्चों, ये चलेंगे अगले 99 तक, और 99 के बाद फिर 3 अंक हो जाएंगे, ये हमने कल भी बात की थी, है ना। फिर यहाँ से 3 अंक स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये चलेंगे 999 तक, फिर 4 अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार गिनती लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी। ध्यान देना बच्चों, गिनती कभी भी खत्म नहीं होती है, गिनती अनंत तक चलती है। हम अगर एक बार गिनती लिखना स्टार्ट कर दें तो वो कभी भी खत्म नहीं होती है, करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कहाँ तक जा सकती है। हमारा जन्म हुआ उस दिन से भी अगर हम गिनती लिखें और हमारी मृत्यु हो जाए तब तक अगर हम गिनती लिखें तो भी गिनती खत्म नहीं होगी। ध्यान देना बच्चों, गिनती 100 1000 2000 पे खत्म नहीं होगी, तो गिनती अनंत तक चलेगी। अनंत तक का मतलब होता है जिसके बारे में हम नहीं बता सकते कि गिनती में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, हम नहीं बता सकते क्योंकि अनंत तक जाती है। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि उसमें एक अंक की कुल कितनी संख्या है। तो एक अंक की कितनी संख्या हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक अंक की टोटल कुल 9 संख्याएं होती हैं। 9 संख्या कौन कौन सी है, 1 से लगा के 9 तक। ये बात आ गई समझ में। तो कुल का मतलब होगा ये टोटल, ये सभी संख्याओं को अगर आप गिनेंगे तो ये टोटल कितनी संख्या है, ये 9 संख्याएं होगी। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब मुझे बतानी है 2 अंकों की कितनी संख्या होती। देखिए कभी कभी वो कुल शब्द का भी प्रयोग करेगा, ध्यान समझना, कभी वो इस कुल शब्द का प्रयोग करेगा,
कभी वो कितनी शब्द का प्रयोग करेगा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, कुल या कितनी का मतलब टोटल ही होता है ना। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि आपके घर में कुल कितने व्यक्ति है, तो एक ही बात है। आपके घर में कितने व्यक्ति है, तो एक ही बात है ना। तो कुल ही बताना हमको। तो दो अंकों की कुल, है ना, दो अंकों की कुल संख्या, दो अंकों की कुल संख्या, ध्यान समझना बच्चों। तो अब आपसे पूछा है कि दो अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, जो दो अंक होता है वो कहां से प्रारंभ होता है, वो 10 से प्रारंभ होता है। 10 से शुरुआत होती है, 10 से हम चालू करेंगे उसको। 10 के बाद 11, 12 और ये लगातार चलता रहेगा। फिर आएगा 99, फिर आएगा 100, फिर आएगा 101। ये लगातार गिनती चलती रहेगी ना, मैं 100 तक गिनती नहीं लिख रहा हूं। तो ध्यान देना बच्चों, जो दो अंक है वो कहां से प्रारंभ हो रहा है, 10 से प्रारंभ हो रहा है। और कहां पे खत्म हो जाएगा, तो वो जो खत्म होगा वो 99 पे खत्म हो जाएगा। ये बात आ रही समझ में। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को 10 से लगा के 99 तक की टोटल संख्याओं को गिनना है कि दो अंकों की कुल कितनी संख्या। तो हम 10 से गिनेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ऐसे टोटल कहां तक गिनना है, 99 तक। तो 10 से लगा के 99 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, ये बात आ गई स्पष्ट। तो हम 10 को गिनेंगे, 10 एक हो गया, 11 दो हो गई, 12 तीन हो गया, 13 चार हो गया। इस प्रकार से हम गिनेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, अभी हमको तो दो अंकों की संख्या निकालनी है, आगे तीन अंकों की कुल संख्या पूछेगा कि पूरे गणित में तीन अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। आगे 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 6 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 15 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो क्या हम ऐसे निकाल पाएंगे, है ना। ये तो देखिए, ये तो बहुत आसान था कि एक अंक की कुल संख्या तो हमने 9 तक गिनते लिख दी। चलिए अधिकतम हम दो अंकों के निकाल देंगे। 11 10 से गिनते हैं, 10 को 1, 11 को 2, इस प्रकार से हम गिन पाएंगे। तो आप लोगों को 100 तक गिनते लिखनी और 10 से लगा के 99 तक उसको गिनना है। ये बात में करना आप लोगों को। तो ध्यान समझना बच्चों, इस प्रकार से हम नहीं बता पाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हमको बताना है, ये कुल का मतलब आ गया ना समझ में। तो अगर हमको बताना है तो इसके लिए एक अच्छा तरीका हमारे पास में रहेगा। तो उस तरीके का ही हमको यहाँ पे प्रयोग करना है ना। उसी का हम प्रयोग करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो दो अंक की अगर आपसे कुल संख्या पूछी जाए तो वो आ जाएगा आपको 9 लगा के एक जीरो लगा देना। ध्यान समझना बच्चों, 9 लगा के आप लोगों को जीरो लगाना है, एक जीरो कम। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि तीन अंकों की कुल संख्या, तो बच्चों तीन अंकों की कुल संख्या बतानी है तो 9 लगा के 2 बार जीरो हम लगा देंगे। ये बात आ रही समझ, मतलब दो तीन अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 900। दो अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो कुल संख्या अगर हमको बतानी है तो हम 9 लगा के एक जीरो कम लगा देंगे, क्योंकि एक 9 भी आ जाएगा उसमें। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि 8 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 9 लिख के 7 बार जीरो, 1 2 4 5 6 7, तो ये 8 अंकों की कुल संख्या हो गई। ठीक है बच्चों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 12 अंकों की कुल संख्या, तो 9 लिख के 11 बार जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गई 12 अंकों की कुल संख्या। तो कुल संख्या बताना बहुत आसान है। क्या करना है, 9 लगा के हमको जीरो लगा देना है। ठीक है बच्चों। तो ये बहुत आसान सवाल है। कुल कितनी संख्या हम बार बार तो नहीं गिन सकते पूरे गणित में, लेकिन हम कितने भी अंकों की कुल संख्या बता सकते हैं बिना उसका कैलकुलेशन किए। ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान है, कैसे बताएंगे, 9 लगा के इतने हम जीरो लगा देंगे, एक जीरो हमेशा कम लगाना है। जैसे हमने छोटी संख्या में सीखा, छोटी संख्या में 1 रख रहे थे, कुल संख्या में हमको 9 रखना है। ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों ने सीख लिया है। ठीक है। अब आप लोगों को कॉपी में नोट करना है। चलिए कॉपी में नोट करिए, है ना। देखो बच्चों, मैंने पहले भी बोल दिया है, मैं जिन बातों के लिए आपसे बोलूं उन्हीं बातों को आपको नोट करना है, बाकी चीजों को नोट नहीं करना। ठीक है। तो आपको पूरा लिखना, 2 अंकों की कुल संख्या, है ना, लिखिए। 3 अंकों की कुल संख्या, फिर आ जाएगी 4 अंकों की कुल संख्या, है ना, 4 अंकों की कुल
संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या, है ना। इसी प्रकार 5 अंकों की कुल संख्या, जैसे हमने बड़ी छोटी संख्या को लिखा ना, इसी प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। पूरा लिखना है बच्चों, है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा पूरा लिखना। 5 अंकों की कुल संख्या, जल्दी से लिखिए कॉपी में, है ना, कॉपी में लिखना, रफ कॉपी और पेन होना चाहिए सभी बच्चों के हाथ में, है ना। 6 अंकों की कुल संख्या, 6 अंकों की कुल संख्या। इनके उत्तर भी आप लोगों को लिखना है ना, ऐसा नहीं कि सर लिखेंगे तो हम लिखेंगे ना, मेरा इंतजार नहीं करना है। पहले ये इधर हिंदी वाला लिखना है और फिर आप लोगों को इसके आंसर लिखना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है 7 अंकों की कुल संख्या, है ना, 7 अंकों की कुल संख्या, ठीक है। इसी प्रकार आपको पूरा कहाँ तक लिखना बच्चों, फिर 8 अंकों की कुल संख्या और 9 अंकों की कुल संख्या। अब आप लोग आगे लिख सकते हैं, है ना, जैसे हम लोगों ने पहले भी लिखा हुआ है, इसी प्रकार आप लोगों को लिख देना, ठीक है। तो टोटल 9 अंकों तक कुल संख्या हमको पता होना चाहिए, 9 अंकों तक छोटी संख्या पता होना चाहिए और 9 अंकों तक सबसे बड़ी संख्या पता होना। तो सबसे बड़ी संख्या बहुत आसान है, इतनी बार 9 लिखने के, सबसे छोटी संख्या 1 लगा के 0 लगा देंगे और कुल संख्या में हम 9 लगा के 0 लगाते हैं। तो ये हमने सीख लिया है छोटी, बड़ी और कुल संख्या है, ठीक है। जल्दी से नोट करिए ना, पहले लिख लेना इसको 9 तक, ठीक है। जो बच्चे नहीं कर पा रहे वीडियो को रोक लेना है ना, पूरा लिखना है। जिन बातों के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं उनको जरूर नोट करना है, जिन बातों को लिए मैं नहीं बोल रहा हूं उनको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, इसका आपको लोड नहीं लेना है ना बच्चों। तो बिल्कुल हम आराम से पढ़ रहे हैं, हर छोटी छोटी स्टेपों को हम समझ रहे हैं, छोटे छोटे सवालों को हम हल कर रहे हैं और गणित में हमारा कदम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है बच्चों। अभी मैं बता देता हूँ, अभी हम बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आगे जाके हमारी स्पीड बढ़ने वाली है, इसलिए मेरे साथ में चलना। तो आगे जब मैं स्पीड से पढ़ाने वाला हूं तो वही बच्चे कर पाएंगे जो डेली होमवर्क कर रहे हैं। जो डेली होमवर्क नहीं कर रहे वो उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा, आगे जाके समस्या होगी। इसलिए मैं आप लोगों को जो भी होमवर्क दे रहा हूं उसको जरूर करना है, ठीक है बच्चों। तो ये 6 अंकों की 1 अंक से लगा के 9 अंकों तक आपको कुल संख्या बतानी है, ठीक है बच्चों। अब 4 अंकों की अगर हमको कुल संख्या बतानी है तो हम क्या करेंगे, 9 लगा के 3 बार 0, ठीक है बच्चों। ये हो गया 4 अंकों कुल संख्या। 5 अंकों कुल संख्या बतानी है तो 9 लगा के 4 बार 0, है ना। ये आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोई कठिन काम नहीं है। ध्यान देना बच्चों, हम कोई कठिन काम नहीं सीखेंगे, हम छोटे छोटे सवालों को हल करेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। बस आपको मेरे साथ में चलना है, मेरा साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है बच्चों। चलिए 5 अंकों की अब 6 अंकों की बतानी तो 9 लिख के 5 बार 0, 1 2 3 4 5। 7 अंकों की बतानी तो 9 लिख के 6 0, है ना। 8 अंकों की बतानी तो 9 लिख के 7 बार 0, 2 3 4 5 6 7, 0 गिन लेना बच्चों, ठीक है। तो बहुत आसान है। 9 अंकों की बतानी तो 9 लगा के 8 बार 0, 1 2 4 6 7 8। तो ये हमने लिख दी है 1 से लगा के टोटल 9 अंकों की कुल संख्या। आगे भी होती है 10 अंकों की कुल संख्या, पर इतना हमको याद, इतना हमको हालांकि हमको पता हो गया ना, हम तो कितने भी अंकों की कुल संख्या, हमसे कोई 100 अंकों की कुल संख्या पूछे तो हम वो भी बता देंगे, लेकिन हमको कम से कम 9 अंकों तक पता होना चाहिए। 9 अंकों तक बड़ी संख्या, 9 अंकों तक छोटी संख्या और 9 अंकों तक कुल संख्या। तो बच्चों आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, है ना, कॉपी में नोट कर लिया होगा। कुल का मतलब भी समझ गए ना, टोटल, कुल का मतलब होता है टोटल, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लिया होगा। मैं इसे उम्मीद कर रहा हूँ। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वीडियो को रोक लेना है, आराम से नोट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ, है ना। तो बातें यही कि आप लोगों को अब नोट नहीं करना है, आप मेरी वही बात है ना, सुनना है, ध्यान से समझना है और फिर आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पे कुछ चित्र बना रहा हूँ, इस चित्र को ध्यान समझ, ठीक है, ध्यान समझ। मेरे पास में 3 बॉल है, ध्यान समझना बच्चों। मेरे पास में 3 बॉल है, ठीक है, ध्यान समझना बच्चों, बहुत आसान सवाल है ना। एक हो गई ये वाली बॉल, है ना, एक ये वाली बॉल और एक ये वाली बॉल, ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी, ठीक है। ये 3 बॉल मेरे पास में है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए बच्चों सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी बॉल कौन सी है, बता सकते हैं कि आप लोग इन तीनों में, ABCD में सबसे छोटी बॉल कौन सी है। ये तीनों बॉल है, जिस पहली बॉल का नाम ए है, दूसरी का नाम बी है, तीसरी का नाम सी है।
तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटी बॉल यहाँ पे सी है, यही उत्तर है सभी बच्चों का, सभी बच्चों का यही उत्तर है, बिल्कुल राइट उत्तर है कि सबसे छोटी सी है और सबसे बड़ी ए है। ध्यान देना बच्चों, ठीक है। अब मैं एक और 3 बॉल और बना रहा हूं, ठीक है। चलिए अब ये 3 बॉल हो गई। अब आपसे पूछा, ध्यान से समझना, बहुत छोटी बॉल है ना, क्योंकि अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इन तीनों में, ध्यान से समझना, इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी है। तब बोलेंगे सर इन तीनों में सबसे छोटी तो ई है। सबसे छोटी कौन है बच्चों? ई है, यही आप लोगों का उत्तर है क्या, है ना, सबसे छोटी ई है, राइट है क्या, है ना। तो मुझे बताइए बच्चों, ऐसा क्या हुआ कि जब हम इन तीन बोल की बात कर रहे थे, इन तीनों की बात कर रहे थे, तो आपने सी को छोटी बताया और सी की तो वही साइज है, लेकिन आप यहां पे जब आए तो आपने ई को बताया कि सर यही सबसे छोटा है। तो ऐसा क्यों, है ना प्रश्न, ऐसा क्यों कि सी यहाँ पे सबसे छोटा था और यहाँ पे जाके सबसे बड़ा हो गया, है ना, ऐसा क्यों हुआ? तो मैं समझा देता हूं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इनका स्थान बदल दिया। स्थान को क्या किया? बदल दिया। स्थान को बदल दिया, स्थान का मतलब होता है इनकी जगह को बदल दिया। अगर जगह को बदल दिया तो यहां पे सी अगर सबसे छोटा था, तो अगर इसकी जगह को बदल दिया तो अब सी क्या हो गया बच्चों? सबसे बड़ा हो गया। तो आप देख पा रहे हैं, कभी सी सबसे छोटा हो जाता है तो कभी सी सबसे बड़ा हो जाता है। ये किस पे निर्भर करता है? ये उसकी जगह पे निर्भर करता है कि वो इन तीनों के साथ में है, इन तीनों के साथ में है या इन तीनों के साथ में है। तो ये आप लोग समझ पा रहे हैं, ये किसका है? ये स्थान का है। ये स्थान की वजह से, उसकी जगह की वजह से उसका मान बदल गया। यहाँ पे सबसे छोटा था, दूसरी कंडीशन में सबसे बड़ा हो गया। तो ये बात आ गई समझ में कि अगर जगह के हिसाब से देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? उसका मान बदल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार हम और आगे बात कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, ये कोई बच्चा है और इसके साथ में एक और बच्चा खड़ा हुआ है ना। इसका नाम मान लीजिए ए है और इसका नाम बी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन छोटा, तो आप बोलेंगे सर बी छोटा है। लेकिन ये जो बी है ये उठ के इधर आ गया, ठीक है, तो ये बी है और एक और छोटे से बच्चे के साथ में जिसका नाम सी है उसके साथ में आ गया। तो इसमें, अब इसमें मुझे बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है? तो आप बोलेंगे सर इसमें तो सी है। और इसमें सबसे छोटा कौन है? तो इसमें सबसे छोटा बी है, बल्कि बी तो यहाँ पे भी होना चाहिए। तो आप लोग देख पा रहे हैं, अगर हमने उसकी जगह को बदला तो उसका मान बदल गया। ये बात आ रही समझ? हमने उसकी जगह को बदला तो उसका मान बदल गया। अगर उसका मान बदल गया है तो ये किसके कारण बदला है? ये उसके स्थान के कारण बदला है, ये उसकी जगह के कारण बदला है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेटा स्थानीय मान। ये ध्यान समझना बच्चों, स्थानीय मान पढ़ रहे हैं। अब स्थानीय मान का मतलब वही होता है, स्थान का मान मतलब उस स्थान का मान है, व्यक्ति का मान नहीं। जैसे यहाँ पे बी छोटा था, यहाँ पे बड़ा हो गया, तो ये व्यक्ति का मान नहीं, ये जगह का जादू है, ये स्थानीय मान का जादू है। ये बात आ रही समझ? ये उस बी और सी से मतलब नहीं, ये अगर इस जगह का मान, अगर इस जगह पे खड़ा तो बी छोटा, इस जगह पे खड़ा तो बी बड़ा है। तो ये स्थानीय मान का जगह, तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लेस वैल्यू, है ना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चे तो इनको भी मैं बता देता हूं। तो स्थानीय मान का हो गया मतलब प्लेस वैल्यू। तो स्थानीय मान का मतलब हो गया उस स्थान के अनुसार उस अंक का मान बदलता रहता है, ठीक है, अंक का मान बदलता रहता है, ठीक है। अब अंक का मान कैसे बदलता है वो ध्यान से समझना। देखो बच्चों, हमने स्थानीय मान सारणी पढ़ी है। देखिए स्थानीय मान सारणी अलग होगा और स्थानीय मान अलग होगा। तो स्थानीय मान सारणी में देखिए, अब मैं यहाँ पे एक संख्या लिख रहा हूं, ध्यान समझना बच्चों।
ठीक है। इस संख्या में ध्यान समान, ये मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी है। अब स्थानीय मान सारणी का देखो, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, बच्चों मत लिखो है ना, मैं फिर आप लोगों को बार बार बोलना पड़ता है, क्यों लिख रहे हैं आप लोग, पहले समझ लीजिए, फिर मैं आप लोगों को मौका दूंगा है ना उतारने के लिए, सब काम करने के लिए, पहले समझ लीजिए। तो ये एक संख्या बच्चों, यहाँ पे ध्यान समझना, इस संख्या में हमको स्थानीय मान सारणी के अनुसार मान बताना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें इकाई का अंक कौन है, तो देखो बच्चों, ये जो अंक होता है ना, ये इकाई का अंक है, क्योंकि सबसे आखिरी वाला याद है आप लोगों को, स्थानीय मान सारणी में पढ़ी थी, हमने पढ़ा है, और सबसे आखिरी वाला इकाई है। ये जो दूसरे नंबर पे होता है ये दहाई का अंक है, ठीक है। ये जो है ये सैकड़ा का अंक है, ठीक है। ये 1000 का अंक है, ठीक है, और ये 10,000 का अंक है। ये बात आ रही समझ, ये हमने स्थानीय मान सारणी में पढ़ा। स्थानीय मान सारणी में कितने घर होते हैं, 3 कमरे, हर एक कमरे में बिठाएंगे तो सबसे पीछे वाले कमरे का नाम क्या है, इकाई, फिर अगले वाले कमरे का नाम क्या है, दहाई, अगले वाले कमरे का नाम क्या है, सैकड़ा, अगले वाले का 1000, अगले वाले का 10,000, ये हम लोगों ने पढ़ा है। आगे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो स्थान का मतलब ये होता है कि वो कौन से कमरे में बैठा है। जैसे मान लीजिए बच्चों, ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी, ध्यान से, एक ये संख्या लिख दी, पहले नंबर की संख्या। मैं एक और संख्या यहाँ पे लिख रहा हूं, है ना, एक और संख्या में लिख रहा हूं यहाँ पे। अब ध्यान से मेरा प्रश्न ध्यान से समझना और इसका उत्तर देना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बच्चों, ऊपर वाली संख्या में है ना और नीचे वाली संख्या में 3 कौन से कमरे में बैठा है, 3 कौन से कमरे में बैठा। तो आप बोलेंगे सर, ऊपर वाली जो संख्या है, पहले नंबर की संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले नंबर की संख्या की हम बात कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर, इस पहले नंबर की संख्या में जो 3 बैठा है वो किसके कमरे में बैठा है, कमरे का नाम बताइए। तो ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, और ये है 1000। तो आप बोलेंगे सर, ये जो 3 है ये 1000 के घर में बैठा हुआ है, ये बात सही है, ये 1000 के घर में बैठा हुआ है 3, बिल्कुल राइट है। लेकिन आप यहां पे देख पा रहे हैं दूसरे नंबर की जो संख्या है उसमें 3 किसके कमरे में बैठा है। तो बोलेंगे सर, उसमें तो 3 इकाई के घर में बैठा हुआ है। ये बात आ रही समझ में, 3 जो है वो इकाई के स्थान पे बैठा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब बहुत आसान है कि ये जो 3 है सर, ये किसी भी कमरे में बैठ सकता है। कभी 1000 के घर में बैठेगा, कभी लाख के घर में बैठेगा, कभी दहाई पे बैठेगा, कभी सैकड़े पे बैठेगा, कभी करोड़ पे बैठेगा, कहीं पे भी बैठ सकता है 3। तो ये जो 3 है इसका मान उसके स्थान के हिसाब से बदलता है, ठीक है। यहां पे अगर देखा जाए तो इसको हम पढ़ेंगे 3000, है ना, ये इकाई 1000, 3000, और यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, केवल 3। तो यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ेंगे, 3। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 3 है वो अपनी जगह के हिसाब से उसका मान बदल रहा है। यहाँ पे हम 3000 पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 3 पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसकी जगह बदल रही है। ये कभी मान लो करोड़ की जगह पे आ गया तो इसको हम करोड़ बोलेंगे, लाख की जगह आ गया तो लाख बोलेंगे, है ना, 1000 की जगह आ गया तो 1000 बोलेंगे, सैकड़ा की जगह आ गया तो सैकड़ा, दहाई की जगह तो आ गया था। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 जो अपनी स्थिति बार बार बदलता है तो उसका मान आपस में बदल जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं स्थानीय मान, ठीक है बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, स्थानीय मान का मतलब होता है कि वो जो अंक है उसका मान बदलता रहता है, ठीक है, अंक का मान बदलता रहता है, अंक का मान बदलता रहता है, ठीक है बच्चों। अंक का मान क्या होता है, बदलता रहता है। किससे बदलता रहता, उसके स्थान के हिसाब, उसकी जगह के हिसाब से। कभी वो पीछे बैठा है, कभी वो 1000 पे बैठा है, कभी वो लाख के कमरे में बैठा है, किसी भी कमरे में जाके बैठ सकते हो, उससे हमको क्या मतलब है। तो आखिर हम सर, ये तो आप लोगों ने सर आपने बता दिया कि स्थानीय मान मतलब अंक का मान बदलता रहता, तो क्या यही उत्तर है, नहीं बच्चों। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, देखना। अब मान लीजिए हम एक प्रश्न के ऊपर बात करेंगे, है ना। अब मैं सरल तरीके की बात कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 1, 3, 8, 2, 5, 6,
में 2 का स्थानीय मान बताइए, है ना, 2 का स्थानीय मान बताइए। ये प्रश्न हो गया बच्चों। तो सर आपने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं अभी, है ना, तो अभी मैं बता रहा हूं। इस प्रश्न में हमको 2 का स्थानीय मान बताना है, ठीक है बच्चों। अब मुझे अगर 2 का स्थानीय मान बताना है तो कैसे बताएंगे, ध्यान देना बच्चों। आपको संख्या में देखना है, देखो ये पूरी संख्या है, इस पूरी संख्या में हर एक अंक का स्थानीय मान हमको नहीं बताना बच्चों। प्रश्न जिसका स्थानीय मान पूछे उसी का स्थानीय मान बताना, उसी की प्लेस वैल्यू बताना। हर एक अंक का हम स्थानीय मान बताइए, आवश्यकता या आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न बोलेगा कि किसका बताना है, तो प्रश्न खुद बोलेगा कि इसमें 2 का स्थानीय मान बताइए, मतलब 2 किसके स्थान पे बैठा। तो आप देख पा रहे कि सर 2 इकाई, ढाई और सैकड़ा पे बैठा हुआ है 2। तो हम लिखेंगे बच्चों जिसका स्थानीय मान पूछे, जिस 2 का पूछा है तो हम उस 2 को लिखेंगे और 2 के बाद जितने भी अंक है उतनी जीरो लगा देंगे। तो 2 के बाद कितने अंक है, 1 और 2, तो हमने लगा दिए 2 जीरो। तो ये इस संख्या का हो गया 2 का स्थानीय मान, ठीक है बच्चों। ये हो गया 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 200 हो गया। तो बहुत आसान सवाल है, क्या करना है, उस अंक को लिखना है जिसका भी स्थानीय मान पूछे और पीछे जितने भी अंक है उतने जीरो लगा देना। अच्छा आगे के अंकों से हमको नहीं मतलब, ये 38 लिखा है, आगे चाहे 2 अंक हो 10 अंक हो उससे हमको नहीं मतलब है, ठीक है बच्चों। तो ये इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आप कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए, है ना, कॉपी में जल्दी से प्रश्न को नोट करिए और इसका उत्तर बिना देखे आप लोगों को बताना है। तो बहुत आसान है, स्थानीय मान अगर हमको बताना है तो हम क्या करेंगे, उस अंक को लिख देंगे और उसके बाद जितने अंक है उतनी हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए और हम कुछ सवालों को हल कर लेते हैं, समझते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2, है ना, आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न को वीडियो को रोक लेना है और फिर उतार लेना, है ना, साथ में काम करना जरूरी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न। 2 0 5 1 7 में 1 का स्थानीय, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। स्थानीय मान, ध्यान देना बच्चों, हम सभी प्रश्नों को स्थानीय मान बता रहे हैं, तो मैं आपसे स्थानीय मान ही पूछ रहा हूं ना। इसमें आपको किसका बताना है, क्या पूरी संख्या का बताना, नहीं सर, किसका बताना है, 1 का। तो 1 कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे सर 1 तो यहाँ पे है, ये तो हम 1 को लिखेंगे ऐसा कैसा, और उसके बाद 1 अंक है तो हम लगा देंगे 1 जीरो। तो 1 का स्थानीय मान हो गया 10। तो बहुत आसान सवाल है ना, स्थानीय मान बहुत आसान होता है। जिस भी अंक का पूछे उस अंक का हम क्या करेंगे बच्चों, उस अंक को लिखेंगे और उसके पीछे हम जीरो लगा देंगे, ठीक है। चलो इसमें 5 का स्थानीय मान आप लोगों को बताना है, ठीक है बच्चों। संख्या में देने वाला हूं, है ना, आप लोगों को भी मेरे साथ में करते हुए जाना है। मैं जिन प्रश्नों के लिए बोल रहा हूं उन प्रश्नों को हल जरूर करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको 5 का स्थानीय मान बताना है, ठीक है। इस संख्या में 5 का स्थानीय मान, तो बोलेंगे सर 5 का स्थानीय मान तो बहुत आसान है, क्या करेंगे हम, तो हम लिखेंगे सर 5 को ढूंढेंगे संख्या में, 5 ये यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको तो ऐसा कैसा लिख देंगे और उसके बाद कितने अंक है, 1 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 4 जीरो। तो ये इसका क्या हो गया, स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो गया बच्चों, 50,000 हो गया। तो स्थानीय मान निकालना बहुत आसान है, बहुत सरल है ना। चलो बच्चों अगला मैं प्रश्न दे रहा हूं, इसका आपको उत्तर बताना, ठीक है, उत्तर बताना केवल। 1 0 5 2 में 0 का स्थानीय मान, है ना। हर प्रश्न का अभी स्थानीय मान ही बताना है, क्योंकि अभी हम स्थानीय मान पढ़ रहे हैं, तो स्थानीय मान ही बताना, ठीक है बच्चों। इस संख्या में आपको 0 का स्थानीय मान बताना, ठीक है, बताइए 0 का स्थानीय मान बताइए, ठीक है, 0 का स्थानीय मान बताना। तो बोलेंगे सर 0 का स्थानीय मान है, तो सबसे पहले इस 0 का पूछा हमसे तो हमने लिख दिया 0, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद 2 अंक है तो सर हमने लगा दिया 2 जीरो। तो क्या उत्तर सही है, बिल्कुल सही है बच्चों। लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान देना है कि हम चाहे 3 बार 0 लिखें या 1 बार 0 लिखें तो उत्तर एक ही बात है।
यानी कि जीरो का स्थानीय मान हमेशा क्या होता है बच्चों, जीरो ही होता है। हमको 3 बार जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं, हम 3 बार जीरो लिखने से अच्छा हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बात नोट की आप लोगों ने कि जीरो का स्थानीय मान जीरो होता है। तो ध्यान देना बच्चों हमेशा कि जीरो का स्थानीय मान जीरो होता है ना। तो जीरो का स्थान चाहे किसी भी संख्या पे बैठे है ना। चल एक और सवाल दे देते हम, 2 0। देखिए इस संख्या में भी अगर जीरो का स्थानीय मान हमसे पूछे तो जीरो का स्थानीय मान ये जीरो है और इसका स्थानीय मान जीरो ही आएगा, है ना। इतनी जीरो आवश्यकता नहीं कि हम इसके पीछे इतनी जीरो लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, है ना। तो अगर जीरो का स्थानीय मान पूछे तो हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है बच्चों, ये बात आ गई समझ में, ज्यादा जीरो लगाने की आवश्यकता हमको नहीं है। तो एक ऐसी संख्या भी होती है जिसमें उसका स्थानीय मान वही होता है, वो कौन है, जीरो। ठीक है, चलिए और समझते हैं हम, वापिस हम वही संख्या लिख देते हैं। चलिए इसमें आपको बताना है 9 का स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, इसी संख्या में आपको 9 का स्थानीय मान बताना। तो 9 का स्थानीय मान, तो 9 यहाँ पे है तो हमने लिख दिया 9, और इसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो हम लगा देंगे बच्चों 4 जीरो। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान, कितना हो गया, 90,000। तो स्थानीय मान बहुत आसान है ना, कोई कठिन काम नहीं है, स्थानीय मान बहुत आसान। ठीक है बच्चों, चलिए अब 7वां सवाल। चलिए इसका स्थानीय मान बताइए, 5 का स्थानीय मान बताना बच्चों। ठीक है, क्योंकि देखिए स्थानीय मान पढ़ रहे हैं तो मैं स्थानीय मान ही आप लोगों से पूछ रहा हूँ, है ना। तो स्थानीय मान ही आप लोगों को बताना है। ठीक, चलिए बताइए स्थानीय मान, स्थानीय मान जल्दी से बताइए, है ना। इस संख्या में आप बोलेंगे सर इस संख्या में 5 का स्थानीय मान, तो सर ये 5 तो यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके पीछे तो कुछ भी नहीं है। तो बच्चों अगर किसी संख्या के पीछे कुछ भी नहीं है तो इसका स्थानीय मान वही हो जाएगा, मतलब 5 का स्थानीय मान 5। यानी कि आप एक बात समझिए, अगर मान लीजिए हमने कोई संख्या लिखी, है ना, और उसमें अगर आखिरी वाले अंक का स्थानीय मान पूछा तो उसका स्थानीय मान वही हो जाएगा। ये बात आ गई समझ में, जिस अंक का स्थानीय मान पूछे उस अंक का स्थानीय मान वही हो जाएगा। ठीक है, अगर आखिरी में अगर कोई अंक है इकाई का, मतलब हम हमारे पास में, चलिए इसको नोट करिए, है ना, इसको नोट कर लीजिए। यानी कि 0 और, है ना, 0। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे जो अंक होता है उसको नाम वो कौन से घर में होता है, वो इकाई के घर में होता है। तो 0 और इकाई के अंक का स्थानीय मान वही होता है, वही होता है मतलब 0 का 0 होता है ना, और इकाई के अंक पे जो भी रहेगा उसका वही होता है। तो एक महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, 0 और इकाई के अंक का स्थानीय मान वही होता है। ठीक है बच्चों, 0 और इकाई के अंक का स्थानीय मान वही होता है। नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना, नोट कर लीजिए, 0 और इकाई के अंक का स्थानीय मान वही होता है। ठीक है बच्चों, आ रहे हैं ना बस हम, 0 मतलब कहीं पे भी अगर 0 बैठा है तो उसके स्थानीय मान तो 0 ही होगा, चाहे हम 10 बार 0 लिखे, 1 बार 0 लिखे, एक ही बात है, इसलिए हम 1 बार 0 लिखते हैं। और अगर आखिरी में अंक है तो उसका स्थानीय मान वही होता है। तो अच्छा प्रश्न है ना, अच्छी बात है कि 0 और इकाई के अंक का स्थानीय मान वही होता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हम लोगों को इसको नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, कर लिया आप लोगों ने नोट। चलिए आगे चलते हैं, अब ध्यान समझना बच्चों। चलिए कौन सा प्रश्न था हमारा, 7वां, 8वां प्रश्न बच्चों, है ना, नोट करिए मेरे साथ में, है ना। 5 3 2 1 4 2 में 2 के, नोट करिए मेरे साथ में, ठीक है, 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, एक संख्या दे रखी है, इसमें 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। आप बोलेंगे सर ये कैसे करना है ना, ये तो मैंने बताया ही नहीं है ना। तो पहले तो आप नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपको समझना ज़्यादा जरूरी है।
मैं हल करूँ उससे पहले आप लोगों को समझना ज़्यादा जरूरी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट करिए इसको, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट कर लेना बच्चों, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। कर लिया, ठीक है बच्चों। अब ध्यान समझना, ये हमारा सवाल है कि ये जो संख्या दे रखी है ना, संख्या को हम क्या कर लेते हैं, नीचे लिख देते हैं इसको। चलिए, ये जो संख्या दे रखी है ना बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं कि सर ये जो संख्या है, ये जो संख्या हम नीचे लिख देते हैं एक बार, ठीक है। आप बोलेंगे सर इस संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योगफल पूछा है। तो सर 2 के स्थानीय मानों का योगफल, तो सर हमको ये तो पता है कि योगफल का मतलब होता है प्लस करना, ये आप लोग तो जानते हैं ना, योगफल का मतलब होता है प्लस करना। तो सर आप हमको ये तो पता है कि जोड़ना है इसको, लेकिन ये इसको कैसे हल करना। तो देखना बच्चों, इसमें जितने भी 2 है उनका स्थानीय मान निकालो। तो सबसे पहले हम देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार, एक तो ये वाला 2 है और एक ये 2 बार 2 है इसमें, तो दोनों का स्थानीय मान निकालिए। तो सबसे आगे वाले का पहले स्थानीय मान, तो इस 2 का स्थानीय मान निकलेगा 2, और इसके बाद 1 2 3 है तो 3 जीरो लगा दी, ठीक है बच्चों। फिर इस वाले 2 का स्थानीय मान, तो इस वाले 2 का स्थानीय मान आ गया 2, और दोनों का क्या करना है, योगफल, मतलब दोनों को हम लोगों को जोड़ना है। तो हम जोड़ देते हैं, तो हमने लिख दिया 2000, और इस 2 को, तो 2 को हम बच्चों हमेशा पीछे लिखना है, ठीक है, जोड़ते समय। तो इसको हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो 2 0 0 2, तो ये हमारा उत्तर आ गया कि ये जो संख्या है इसमें 2 का स्थानीय मान का योगफल हमने इसको कर दिया। कभी वो अंतर भी पूछेगा तो इसी प्रकार, तो जब बच्चों जोड़ने घटाने का देगा तो उसमें 2 बार 2 देगा, 2 बार 4 देगा, 2 बार 8 देगा, तो उन दोनों का आप लोगों को स्थानीय मान निकालना है और उनको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये प्रश्न आसान प्रश्न है, इसमें कोई कठिन प्रश्न नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए इसी प्रकार 9वां एक प्रश्न है, ठीक है, 5 3 8 5 2 1 में, है ना, 5 के स्थानीय मानों का अंतर होगा, ठीक है बच्चों। ये मेरे साथ में आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। पहले प्रश्न को नोट करना है ना, फिर आप लोगों को उसको हल करना है, ठीक है। तो वही प्रश्न है, बस उसमें जोड़ने की जगह अंतर हो गया, और अंतर आप लोग समझते हैं, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार याद दिलाने वाला हूं कि अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है बच्चों। तो अंतर का मतलब हो गया घटाना, ठीक। चलिए, तो ये जो सवाल है इसमें 5 के स्थानीय मानों का अंतर होगा, अंतर का मतलब होगा घटाना। तो पहले तो हम दोनों 5 को देख लेते हैं ना। तो पहले तो हम ये सवाल जो है इस संख्या को एक बार नीचे लिख देते, 5 3 8 5 2 1। अब इस संख्या में हमको क्या करना बच्चों, 5 का स्थानीय मान। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि सर 2 बार 5, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो पहले वाले 5 का स्थानीय मान हम सबसे पहले निकाल देते हैं। तो 5 लगा के कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दूसरे वाले 5 का निकालेंगे, तो हमने लिख दिया 5, और उसके बाद कितने हैं, 1 और 2, तो 2 जीरो। ये तो दोनों 5 का हमने स्थानीय मान निकाल दिया, और उनका बोला है बच्चों अंतर। अंतर का मतलब क्या होगा, माइनस, तो हम माइनस कर देंगे। अब माइनस करना तो आप लोग जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते वो सामने देख लीजिए, है ना, उनको मैं सिखा देता हूँ। ध्यान देना बच्चों, ये दूसरे नंबर की संख्या होती है इसको हमेशा पीछे से लिखते हैं, ठीक है। तो पीछे से हमने लिख दिया इस 0 को, ठीक है, फिर इस वाले 0 को, और फिर इस 5 को, ये हमने माइनस लिख दिया। और इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब 0 में से 0 तो कुछ नहीं जाएगा, 0 0 में से 0 क्या, तो 0। अब 0 में से 5 नहीं जाता है, इसलिए हमको उधार लेना पड़ेगा। तो हम उधार कहाँ से लेंगे, इस 5 से। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4, और ये हो जाएगा 10। 10 इसको देगा तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10। 10 इसको देगा तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 5 गए तो 5, है ना। अब ये 9 ऐसा कैसा, ये 9 ऐसा कैसा, और ये 4 ऐसा कैसा, तो ये हमारा उत्तर हो गया, राइट, ठीक है बच्चों। तो अगर स्थानीय मान भी पूछेगा, उनका योगफल भी पूछेगा, उनका अंतर भी पूछेगा, उनका गुणा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले तो हमको स्थानीय मान निकालना होना चाहिए। अगर स्थानीय मान याद है तो फिर उनका जोड़ना घटाना गुणा भाग बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने इसको कर लिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। अगला प्रश्न हम समझते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर कौन सा है वो,
प्रश्न नंबर 9 हो गया हमारा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 10। ठीक, प्रश्न नंबर 10। ठीक, प्रश्न नंबर 10 में संख्या में 3 और 4 के, मेरे साथ में नोट करिए, स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न आप लोगों के सामने है, एक संख्या दे रखी है, ठीक है, उसमें 3 और 4 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना। तो आप जानते हैं कि सर योगफल का मतलब तो होता है प्लस करना, है ना, योगफल का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, जल्दी से उतारिए, प्रश्न उतारना है, कॉपी में नोट करना है ना, और फिर इसको हल करना है। ठीक है, एक संख्या दे रही है कि इसमें 3 और 4 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, है ना, फिर हम आगे हल करेंगे। ठीक है, तो पहले तो प्रश्न उतार लेना है, प्रश्न उतारना सभी बच्चों को लिए अनिवार्य है ना, फिर हम आगे हल करते हैं इसको, है ना, चाहे खराब राइटिंग में उतारे अच्छी राइटिंग में उतारे, पर प्रश्न जरूर उतार लेना है। ठीक है, चलिए फिर इसको आप लोगों को हल करना है, मैं कुछ समय दे रहा हूँ, है ना, आपको हल करना जरूरी है, हल नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, इसलिए मेरे साथ में हल करते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, चलिए बताइए स्थानीय मानों का योगफल या ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर इसने एक संख्या दे रखी है, पहले तो हम संख्या को नोट कर देते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसमें उसने 3 का भी पूछा है और 4 का भी पूछा, अब एक संख्या का नहीं पूछा है, तो हम 3 को देख लेंगे, है ना, हम 3 को देख लेंगे और किसको देख लेंगे बच्चों, 4 को, इन दोनों का स्थानीय मान पूछा है और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 3 का क्या आ जाएगा बच्चों, ये 3 का पहले स्थानीय मान निकाल देते, तो 3 लगा के 1 2 3 3 0, ये 3 का स्थानीय मान हो गया। फिर इस 4 का स्थानीय मान हो गया, 4 लगा के 1 आएंगे तो 1 0, और दोनों का क्या पूछा बच्चों, प्लस, यानी कि वो सवाल में अलग अलग संख्या का भी स्थानीय मान पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ना हमारा वही काम है, पीछे से हम ये लिखेंगे 0 और ये लिखेंगे 4, तो ये हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे, तो 0 4 3 और 0, तो ये इसका आंसर हो गया, और ये आंसर क्या हो गया हमारा बच्चों, राइट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे आज की सेशन क्लास में हमने सीखा कुल संख्याएं और स्थानीय मान। स्थानीय मान लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है ना, इसमें किस किस प्रकार से प्रश्न आते हैं ये भी मैंने समझा दिया आप लोगों को, और बहुत आसान तरीका है ना, बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई कठिन काम नहीं है। ठीक है।